हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अजय सर क्लासेज में आपका स्वागत है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दी किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आइए आज एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि बैठक हुई थी शिक्षा सेवा चयन आयोग की, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसके बारे में हम आपको सूचना देने जा रहे हैं। ये इसी माह जो है टीटी टीईटी, या आप यूपी टेट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये टीचर्स एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा, अध्यापक की भर्ती परीक्षा देखने के लिए ये परीक्षा अनिवार्य है। जैसा कि जो टीचर हैं उनके लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है। अगर वो टेट या सी टेट पास नहीं है उनको जो है कार्य मुक्ति दे दी जाएगी। तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जो अध्यापक बंधु हमारे जो है नौकरी कर रहे हैं सरकारी विद्यालयों में और उन्होंने अभी तक टीटी नहीं पास किया है, उनके लिए भी यह इम्पोर्टेंट है। और जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डीएलएड किए हुए बैठे हैं या बीएड किए हुए बैठे हैं, सबके लिए जिससे की भर्ती हुई प्रदेश के माध्यमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी पहली बार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। इस बार कौन करा रहा है? शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ये भर्ती हो रही है, पहली बार हो रही है। इसके पहले पीएनपी के माध्यम से होती थी। जो टीटी परीक्षा होती थी अभी तक पीएनपी कराता चलाया है, और इस बार कौन करा रहा है? शिक्षा सेवा चयन आयोग ये पहली बार भर्ती परीक्षा करा रहा है। तो और तैयारी इसी माह के अंतिम तक, इसी मार्च महीने के अंत तक संभवतः जो है आपको विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, जिससे कि जो है आपको समय रहते केंद्र निर्धारण, जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है केंद्र का निर्धारण कर सके, और जो है कितने प्रश्न पत्र उसको लगेंगे एग्जाम में वो सारी तैयारी कर सके। इसलिए अब ज्यादा समय नहीं बचा है। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में तारीख डेट प्रस्तावित है, ठीक है। 3-4 जुलाई को, 2-3-4 जुलाई को, 2-3-4 जुलाई को प्रस्तावित है। इससे पहले ये जनवरी में ही प्रस्तावित थी, लेकिन कुछ कारणवश जो है परीक्षा की तिथि जो है आगे करके जुलाई में कर दी गई। ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए उम्मीद है कि इसी महीने के आखिरी तक जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म फिलअप हो जाएगा, जिससे जो है शिक्षा सेवा चयन बराबर मात्रा में पेपर की तैयारी कर सके, जिनको पेपर देने छपने के लिए जिसको देना हो दे सके। और अंतिम बार जो टीईटी हुई थी वो 2021 में हुई थी, उसको पीएनपी ने करवाया था 2021 से। तब से बहुत सारे परीक्षार्थी जो है और इसके प्रतीक्षा में पड़े हुए हैं, ठीक है ना। और इस बार शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होगा। 29-30 जनवरी को प्रस्तावित थी, ये हटा करके आगे कर दी गई है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल एकदम यूपी टेट की तैयारी में है, बिल्कुल एकदम जुट जाए। जल्द ही आपको जो इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। आइए इसके सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। टीटी आपका जो है 2 स्तरों पर होता है, एक प्राथमिक स्तर पर और एक जो है जूनियर स्तर पर। 2 स्तर पर परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, प्राथमिक और जूनियर। ये प्राइमरी है और ये आपका जूनियर है। ये 150-150 अंकों का होता है। कुल आपके 150 प्रश्न भी होते हैं, 150 अंक होता है, 150 प्रश्न होते हैं दोनों में। सिलेबस के बारे में क्या है हम आपको जानकारी दे देते हैं। एक प्राथमिक स्तर का होता है, एक जो है जूनियर स्तर का होता है। दोनों के सिलेबस के बारे में हम विस्तृत चर्चा कर दे रहे हैं, ठीक है ना। जिसे सबसे पहले जान लीजिए, परीक्षा जो है ये ऑफलाइन होगी। कैसे होगी? ऑफलाइन परीक्षा होनी है, ऑनलाइन कोई परीक्षा नहीं होगी, ऑफलाइन परीक्षा होगी। और प्रश्न कितने अंकों का होगा? 150 अंकों का। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 150 प्रश्न होंगे। अंक कितने होंगे? 150। समय जो आपको दिया जाएगा वो 2.5 घंटे का दिया जाएगा, मतलब कि 6 दूनी 12, 3 15, 150 मिनट का समय दिया जाएगा आपको। ये समय है आपका।
ऑफलाइन मोड में परीक्षा होगी, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, 2.5 घंटे का पेपर है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। प्राथमिक स्तर देख लीजिए, प्राथमिक स्तर 150 अंकों का है। पहले प्राथमिक स्तर पे चर्चा कर लेते हैं। प्राथमिक स्तर, इसमें जो है आपका बाल विकास और शिक्षण विधियां हैं। बाल विकास और शिक्षण विधियां, और दूसरा जो है आपका में आपका गणित है, और आपका पर्यावरण अध्ययन है, पर्यावरण अध्ययन है। उसके बाद भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड, ये 30 प्रश्न होंगे। 30 प्रश्न इसका होगा, 30 प्रश्न इसका होगा, 30 इसका, 30 इसका, 30 इसका, कुल 150 प्रश्न होंगे आपके। भाषा प्रथम में आप जैसे हिंदी चूज कर सकते हैं, अंग्रेजी चूज कर सकते हैं, संस्कृत चूज कर सकते हैं, जिनकी जो भी स्थानीय भाषा है वो चूज कर सकते हैं। और वही जो है आप भाषा सेकंड में, जैसे भाषा फर्स्ट में आपने हिंदी ले लिया, सेकंड में आप संस्कृत ले लीजिए, अंग्रेजी ले लीजिए, उर्दू ले लीजिए, तमाम विषय कोई सा भी विषय चूज कर सकते हैं। अगर फर्स्ट में आपने अंग्रेजी ले ली है तो सेकंड में जो फर्स्ट में लिए हो सेकंड लैंग्वेज नहीं ले सकते। मतलब एक लैंग्वेज आपको फर्स्ट लेना है, एक सेकंड लेना है। हिंदी है, अंग्रेजी है, अंग्रेजी 2 बार लिख दिए हैं, संस्कृत है, उर्दू है, ये सब भाषाएं हैं। आप इनमें से किसी भी भाषा को जो है प्रथम व द्वितीय भाषा के रूप में चूज कर सकते हैं। बस ये है कि जो भाषा आपकी प्रथम होगी वो द्वितीय नहीं होगी, जो द्वितीय होगी वो आपकी प्रथम नहीं होगी। ये आपका जो है सब 30-30। इसमें हिंदी में आपका व्याकरण है, अंग्रेजी जो है वो आपका व्याकरण पूछा जाएगा, ठीक है ना। और संस्कृत उर्दू ये सब ले सकते हैं इसमें। अगर जैसे इसमें हिंदी लिए तो इसमें अंग्रेजी ले लीजिए, संस्कृत ले लीजिए, उर्दू ले लीजिए। इसमें अंग्रेजी लिए तो इसमें संस्कृत, उर्दू, हिंदी कोई सा भी ले सकते हैं। बस ये जो प्रथम भाषा होगी वो आपकी द्वितीय भाषा नहीं होगी। ये आपके कुल 5 भागों में प्रश्न बटे हैं, 30-30 अंकों के प्रश्न हैं, ठीक है। ईवीएस इन्वायरमेंटल एजुकेशन, उसके बाद आपका आता है पेपर 2। ये आपका पेपर 1 है, प्राथमिक स्तर, जिसे हम पेपर 1 कहते हैं। इसके बाद पेपर 2 है जूनियर स्तर पर, जूनियर स्तर पर, जिसे 6 से 8 तक के लिए है, ठीक है। इसमें पहला फ्रेम होगा आपका बाल विकास ही होगा पहला। इसमें 30 प्रश्नों का या 30 अंकों का कह लीजिए, क्योंकि हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक है। दूसरा जो होगा आपका, इसमें 2 चीजें हो जाती हैं। एक हो जाता है ये आपका 30 प्रश्न, ये आपका इसमें चाहे तो सामाजिक विज्ञान ले लीजिए, और या आप जैसे विज्ञान लेते हैं तो इसमें आपके जो है सामाजिक विज्ञान में आपके इतिहास, भूगोल, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, जो भी आपका सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है उसका होगा। इसमें 60 प्रश्न होते हैं। और आप वही विज्ञान लिए हैं, इसमें आपके जो है गणित और विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गणित और विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विज्ञान में जो विज्ञान चलता है, भौतिक, रसायन, जीव, सभी के प्रश्न जो है ये पूछे जाते हैं। वही फिर उसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड आ जाता है। लैंग्वेज भाषा लिख लीजिए, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड। ये आपके 30-30 अंकों के होंगे, ठीक है। 30 प्रश्नों के 60 प्रश्न, ये 30 ये 30 ये 30 ये 30 का बाल विकास होगा, बाल विकास और शिक्षण विधियां। और 60 प्रश्न होंगे आपके जो है सामाजिक विज्ञान या विज्ञान के लिए। भाषा फर्स्ट का 3 प्रश्न, भाषा सेकंड का 30 प्रश्न। ये आपके 150 अंकों की ये परीक्षा हो जाएगी। ये हो गया आपका सिलेबस। और जो विशेष है, ये सिलेबस आपको बता दिया गया है, इसको नहीं समझ में है तो नोट कर लीजिए। जो विशेष है, विशेष देख लीजिए क्या है। विशेष जो है सारे जो है वो 1 से लेकर के 8 तक जो एनसीईआरटी की बुक आती है, पूरा उसी में सिलेबस आपका उठा करके पूछा जाता है, कहीं अन्यत्र से नहीं पूछा जाता है।
जो 1 से 8 तक की एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की पुस्तक है, उसी के से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पासिंग मार्क की बात करें, पासिंग मार्क तो जनरल कैटेगरी के लिए 60% है, मतलब 150 का 60%, 150 का 60%, मतलब 15 छक्का 90 नंबर का 90 अंक आपको लाने अनिवार्य होंगे। वही ओबीसी और एससी के लिए ये आपका 55% हो जाता है, 150 का 55% हो जाता है। 5 3 15, 5 दूना 10, ये हो जाएगा आपका 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16 बटे 2, 2 8 16, 2 दूना 4, लगभग 83 84 अंक, इसमें 82 अंक पाने होते हैं। 82 अंक जो है ओबीसी और एससी के लिए है, ओबीसी और एससी के लिए जो है 82 अंक निर्धारित है। सामान्य कैटेगरी वालों के लिए 90 अंक। पासिंग मार्क का इसमें कोई मेरिट नहीं होती है, आपको इसमें केवल पास होना अनिवार्य होता है। 60% और 55% पासिंग मार्क का है, 90 और ओबीसी एससी के लिए 82 अंक। ये हो गया आपका पूरा सिलेबस पासिंग मार्क का। 1 से 8 तक से पूछा जाएगा, आपको बहुत ज्यादा अन्यथा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप तैयारी करें तो कक्षा 1 से लेकर के 8 तक जो है, जो एनसीईआरटी की बुक्स उसको उठा करके ढंग से तैयारी कर लीजिए। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, लग जाइए। मिलते हैं नई तैयारी के साथ। यही आप आज आपके लिए खास सूचना थी।